नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम वर्ग 8 का विषय है हमारी दुनिया। इसमें है पाठ 1 इकाई 1 है प्राकृतिक संसाधन है। उसमें आज जो है संसाधन के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। संसाधन क्या है? सबसे पहले हम बता रहे हैं संसाधन है क्या। संसाधन है मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ संसाधन है। जितना भी इस पृथ्वी पर पाया जाता है जीव जंतु, जो भी हमारे काम में आता है, सारा जो है संसाधन है। इसमें सब कुछ, जैसे विद्यालय है और काम करने वाले मजदूर हैं और मशीन है, फैक्ट्री है, ये सब जो है गाड़ी मोटर है, ये सब जो है जितना भी है सब संसाधन है। तो संसाधन को पहले किस तरह बांटा जाता है? तो संसाधन जो है 3 तरह से बांटा गया है। तो ध्यान से इसमें देखिए, जो है पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, और है एक ठो मानव संसाधन और एक मानवकृत संसाधन है। तो हम बताने जा रहे हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आता है? भूमि है, मिट्टी है, जल है। ये जो है मुख्य जो यहाँ पर मिलते हैं स्रोत हैं, वह है प्राकृतिक संसाधन। और अन्य हो जाते हैं जीव जंतु वस्तुएं, सूर्य का प्रकाश जो है बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं और सब कुछ है जो है वो सूर्य के प्रकाश से ही वह जो है जीवित रहते हैं। और देखिए हम इसको वर्गीकृत किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर भूमि है, तो भूमि में क्या क्या होता है? भूमि के अंतर्गत क्या क्या आता है? पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, दलदल है। ये चीज़ है पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदल। इसी तरह मिट्टी में क्या आ जाता है? मिट्टी भी 3 तरह की होती है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी। इस तरह के 3 या 4 मिट्टी होती है। इसके बाद जल है। जल में क्या क्या आ जाते हैं संसाधन के रूप में? नदी है, झील है, तालाब है, सागर है, महासागर है। तो नदी जो है वह भी संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे अगर नदी है तो नदी का पानी का भी उपयोग हम लोग करते हैं। उसमें जो है मछली मारते हैं, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा भी करते हैं। उससे नाव द्वारा सामान इधर से उधर पहुंचाया जाता है। और नदी से ही जो घर बनाने वाला बालू होता है वो भी निकलता है। इसलिए नदी भी जो है प्राकृतिक संसाधन है। इसी तरह झील है। झील में जो है जीव जंतु पाले जाते हैं, जैसे मछली पालन हुआ और जीव जंतु का पालन हुआ, उस तरह झील में किया जाता है। और तालाब है। तालाब जो है हम लोग खोद कर अपने आसपास जो है उसमें पानी इकट्ठा करते हैं, उसमें मछली पालन करते हैं, तो भी जो है संसाधन के रूप में होता है। और वह पानी जो है हम लोग अपने खेतों को पटाने के रूप में भी काम कर सकते हैं, जानवर को पिलाने के धोने के काम में भी आता है। और सागर है। सागर होता है एक बड़ा क्षेत्र समुद्र का, वह सागर कहलाता है। तो वहाँ पे भी जो है मछुआरे जो है मछली मारने जाते हैं, तो वो भी जो है संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है। और आने जाने का भी समुद्री मार्ग से वह काम आता है। इसके बाद महासागर होता है। पृथ्वी पर जो पूरा भाग होता है वो अलग अलग महासागरों में बांटा हुआ है, तो उसको महासागर कहते हैं। जिस तरह अलग अलग प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अलग अलग महासागर हैं। इसके बाद है खनिज। खनिज में क्या क्या आता है? तो खनिज में आता है लौह अयस्क होता है, लोहा वाला जो वस्तु बनता है वह जो है लौह खनिज से बनता है। तांबा है, मैग्नीज है, अब्रक है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। तो इसमें जो है ये सब जो है ज़मीन से ही निकलते हैं, कुछ ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। तो ज़मीन पर जो है निकलने वाला, ज़मीन क्या पत्थर से निकलता है। लौह अयस्क जो है ये भी पत्थर से ही, पथरीला पहाड़ रहता है उसमें खोद के निकाला जाता है। तांबा भी उसी तरह, मैग्नीज उसी तरह, अब्रक भी उसी तरह।
कोयला जो है वह ज़मीन के नीचे जो है बहुत पुराना सब जंगल उंगल जो है उसमें दब गया, वह जो है कोयला के रूप में बन गया। बहुत दिन तक जमे, करोड़ों वर्षों तक वहाँ जो है पड़ा रहा। इसके बाद जो है कोयला का रूप में वह अवशोषित हो गया। इसके बाद प्राकृतिक पेट्रोलियम है, जैसे पेट्रोल, गैस, ये सब है, किरासन तेल है, ये सब प्राकृतिक पेट्रोलियम में आते हैं। यह भी ज़मीन के अंदर से ही प्राप्त होते हैं। इससे भारत में डिगबोई है, असम में है, और मुंबई में है, मुंबई हाई है, ये सब जगह क्षेत्र में जो है प्राकृतिक गैस मिलती है, प्राकृतिक पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं। इसके बाद प्राकृतिक गैस जिससे खाना बनता है वो भी प्राकृतिक गैस है। ऐसा इसका जो है खाना बनाने के उपयोग करते हैं, तो ये संसाधन के रूप में हुआ। इसी प्रकार अब जो है सीएनजी गाड़ी चल रही है। सीएनजी मतलब जो गैस से गाड़ी चलती है वही सीएनजी गैस कहलाती है, वह भी संसाधन के रूप में उपयोग हो रहा है। इसके बाद है मानव संसाधन। मानव संसाधन जैसे कि हम लोग काम करते हैं तो हम लोग मानव संसाधन, हम लोग सरकार के कर्मी हैं तो सरकार के हम लोग संसाधन हैं। इसी तरह जो हम अपने खेतों में काम करवाने के लिए मजदूर लाते हैं तो वह भी मानव संसाधन होते हैं। इसी प्रकार रोड बनता है तो उसमें जो है आदमी लगते हैं तो वो भी संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, बड़ा बड़ा पुल बनता है तो उसमें जो है संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद मानवीकृत संसाधन है, तो मानव द्वारा बनाया गया संसाधन जिसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे इसमें दिए हुए मकान है, कार्यालय, हवाई अड्डा, ये सब भी जो है बनाकर इसके बाद हम जो है उसका उपयोग करते हैं। मकान बनाकर हम उसमें रहते हैं। कार्यालय बनाया जाता है तो उसमें जो है कार्यालय का काम होता है, ऑफिस रहता है, उसमें कर्मचारी आते हैं, कार्य करते हैं। और हवाई अड्डा जो है जहाँ पर हवाई जहाज़ उतरती है वहाँ पर वो जो है जगह बनाया हुआ रहता है और वहाँ पर जहाँ जाके उतरती है और जो है उसका उपयोग किया जाता है यात्री आने जाने के लिए, तो वह भी संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इस तरह जो है आप लोग सब संसाधन के बारे में जान गए हैं। और जानने के बाद जो है आप लोग ऐसा करिएगा कि जो है पार्ट 1 दिया हुआ है, इसी में पहला ही पार्ट है, इसको आप लोग जो है पढ़िएगा। और बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है, पेड़ पौधे के बारे में, चट्टानों के बारे में, खेत खलियान के बारे में सब दिया हुआ है विस्तार से। तो आप लोग जो है विस्तार से पढ़िएगा, बहुत कुछ है, इसलिए पढ़ के और प्रश्न उत्तर हम जो है यहाँ पर लिख देंगे, उसको जो है आप लोग बना लीजिएगा। नमस्कार।